हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। ऑलमोस्ट है ना, मैंने चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं। तो आपको है ना, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है स्टडीज तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, अब देर मत कीजिए। आपको काफी टाइम मिल गया है तो आप अभी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अकाउंट्स की भी। तो यहाँ पर है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिया हुआ है पराग लिमिटेड का 30,000 का सब्सक्राइब कैपिटल है उनका। इक्विटी शेयर्स है, मतलब उनके 30,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपीज ईच के एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया है 100 ईच का। तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स की कंपनी की कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल एंड 30,000 इक्विटी शेयर्स की है। तो ऑन बोथ ऑफ दीज शेयर्स, ये दोनों भी शेयर्स में कंपनी ने ना 80 रुपया पर शेयर कॉल्ड अप किया है। मतलब उन्होंने 80 रुपये की ही है ना डिमांड की है कंपनी ने। तो यहाँ पे कॉल्ड अप मनी के हिसाब से हमको है ना कैलकुलेशंस करने होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है हम देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि द डायरेक्टर्स फोरफिटेड, डायरेक्टर्स ने 500 इक्विटी शेयर्स है ना हेल्ड बाय आशीष। आशीष ने जो आशीष के पास जो 500 शेयर्स की होल्डिंग है वो है ना उन्होंने फोरफिट कर दी, मतलब आशीष की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। इसका कारण क्या है कैंसिल करने का, तो हु फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल ऑफ ईच 20 पर शेयर रुपीज पर शेयर। तो उसने ना 20 रुपए का फर्स्ट कॉल एंड 20 रुपए का सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है। इसीलिए उसकी जो मेंबरशिप है इसने क्या कर दी, कैंसिल कर दी है डायरेक्टर्स ने। एंड उन्होंने डिसाइड किया दे ऑल्सो फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ अशोक। अशोक के भी 500 शेयर्स उन्होंने क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए। हु फेल्ड टू पे ₹20 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, जिसने कि अलॉटमेंट के समय पर 20 रुपया नहीं दिया, 20 ऑन फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज नहीं दिए एंड 20 ऑन सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल पे उसने 20 रुपीज नहीं दिए। तो यहाँ पर है ना जो प्रेफरेंस शेयर की होल्डिंग 500, तो वो भी यहाँ पर है ना फोरफिट हुए हैं शेयर्स, अशोक के शेयर्स फोरफिट हुए हैं एंड आशीष की जो इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग है वो फोरफिट हुई है। तो हमको क्या करना है, हम फोरफिट की खाली एंट्री यहाँ पे हमको दिखानी हुई, क्योंकि यहाँ पे बोला है लास्ट में कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फोर फीचर को रिकॉर्ड करने के लिए एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ पराग की बुक में है ना री इश्यू करने के लिए शेयर्स को आपको एंट्री खाली इतनी दिखानी है। तो उसके हिसाब से हम खाली फोरफिटेड की एंट्रीज एंड री इश्यू की एंट्री दिखाने वाले। यहाँ पे आगे और भी बोला है री इश्यू को लेकर कि द डायरेक्टर री इशूड दीज फोरफिटेड शेयर्स। डायरेक्टर्स ने री इशू के जो फोरफिट किए थे शेयर्स, कैंसिल किए थे, मेंबरशिप कैंसिल की थी आशीष की, वो फोरफिट किया डायरेक्टर्स ने 60 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, 60 रुपया पर शेयर का, जिसकी जो वैल्यू है पेडअप वैल्यू वो ₹80 है। तो हमको पेडअप वैल्यू के हिसाब से ही हमको जाना होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में जो हम लेंगे वो पेडअप वैल्यू के हिसाब से ही हम लेने वाले हैं। 80 रुपीज जो पेड अप वैल्यू है। एंड दोज ऑफ अशोक का उन्होंने कितने में री इशू किया, तो एट 72 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उन्होंने री इशू किया। तो मतलब बैंक में 72 रुपीज के हिसाब से 500 शेयर पे पैसा आने वाला है री इशू का। एंड यहाँ पर आशीष के का जो फोरफिटेड शेयर्स का है वो 60 रुपया 500 रुपये के हिसाब से बैंक में आने वाला है। और बाकी का शेयर फोरफीचर में हमको दिखाना होगा, 80 की पेडअप लेते हुए हमको दिखाना होगा। तो इसकी कैलकुलेशन सब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमको लेना होता है। एंड ऑल री इशूड शेयर्स वर टेकन अप बाय अंगा। तो सारे के सारे जो री इशूड शेयर्स है वो अंगा ने लिए, मतलब है ना इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों के दोनों है ना अंगा ने लिए। तो अब ये किसने लिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो री इशू हो गए तो उसकी एंट्री हमको हमारी प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स की आएगी। एंड लास्ट में फिर हमको है ना कैपिटल रिजर्व में है ना एक्सेस जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, तो वो ट्रांसफर भी दिखाना होगा हमको। तो ओवरऑल यहाँ पर है ना 5 एंट्रीज जर्नल एंट्रीज आने वाली है और उनके कैलकुलेशंस वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आपको है ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है ना एक्सप्लेनेशन को सुनना है, देखना है, साथ में प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट मैंने रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्किंग नोट में आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको अमाउंट की कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पर जो है शेयर्स फोरफिट हो रहा है, पहला केस जो है वो है इसको लेकर, किसको, आशीष के जो शेयर्स है वो फोरफिट हो रहे हैं। तो आशीष शेयर
फोरफिटेड, तो यहाँ पर डायरेक्टर्स ने आशीष के शेयर फोरफिटेड कर दिए बिकॉज वो है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है सेकंड कॉल का पैसा अमाउंट वो पे नहीं कर पाया, तो यहाँ पर फोरफिटेड आशीष शेयर फोरफिटेड। सो 500 शेयर्स, 500 शेयर्स, नंबर ऑफ जो शेयर्स है 500 इक्विटी शेयर्स को आपको है ना मल्टीप्लाई कर 80 रुपीज़ से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 80 हम जब करेंगे तो ये हमारा जो अमाउंट आएगा वो 40,000 का आएगा। तो ये जो 40,000 का अमाउंट है और ये हमने 80 रुपीज़ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने है ना 80 रुपीज़ का ही कॉल्ड अप किया है, मतलब ये जो 80 रुपीज़ है वो क्या है, वो कॉल्ड अप अमाउंट है। कॉल्ड अप कंपनी ने मांगा, इतना ही मांगा है, तो ये कॉल्ड अप अमाउंट है कंपनी की तरफ से। तो 100 रुपीज़ का शेयर का कंपनी ने 80 रुपीज़ कॉल्ड अप किया हुआ है, तो उसमें से जो 500 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय हम 80 रुपीज़ करेंगे तो 40,000 है। ये जो 40,000 है ये हमको है ना इक्विटी शेयर कैपिटल कर हमको डेबिट में लिखना होगा। तो ये जो अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल कर और ये डेबिट में अमाउंट ये आएगा, डेबिट साइड में लिखना, इसको डेबिट करना पड़ेगा हमको इस अमाउंट को 40,000 को। फिर उसके बाद में जो आशीष से ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, जब आशीष से जो पैसा रिसीव कर चुकी है कंपनी, मतलब ऑलरेडी आशीष ने जो पेड कर दिया है, पेड जो अमाउंट होता है उसको हमें ना शेयर फोरफीचर अकाउंट में दिखाना होता है। जो पेमेंट रिसीव हो जाता है उसको शेयर फोरफीचर में हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शेयर जो शेयर अलॉटमेंट का जो मनी है एंड एप्लीकेशन का, तो शेयर एप्लीकेशन मनी जो आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी वो होगा 500 मल्टीप्लाई बाय ₹20 करेंगे, क्योंकि 20 रुपये का एप्लीकेशन का अमाउंट है। तो 10,000 है ना एप्लीकेशन कर आने वाला है, तो इसको हमको क्रेडिट में लिखना होगा। एंड फिर शेयर अलॉटमेंट कर क्योंकि उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दिया है, तो शेयर अलॉटमेंट का जो मनी है, शेयर अलॉटमेंट मनी, ये भी हमको है ना क्या करना है, ये शेयर अलॉटमेंट का मनी भी है ना क्रेडिट में ही जाने वाला है। लेकिन ये जो दोनों अमाउंट है जो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ जो हम करेंगे, तो टोटल जो 10,000 है, 10,000 इसका एंड 10,000 इसका, तो टोटल 20,000 ये जो अमाउंट है ये है ना शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जाएगा। ये शेयर फोरफिटेड अकाउंट में हमको क्रेडिट में दिखाना होगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट जिसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे उस अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी है ना कंपनी ने रिसीव कर चुका है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आशीष से। अब जो अमाउंट है ना नॉन पेमेंट, जो नॉन पेमेंट वाला अमाउंट है, तो वो कौन सा है, तो नॉन पेमेंट का अमाउंट है, जो नॉन पेमेंट अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड जो सेकेंड कॉल यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, तो हम सेकेंड कॉल वर्ड यूज़ करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का नॉन पेमेंट का सेकेंड कॉल। तो इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा, हम इसके लिए ना एरर करके, कॉल इन एरियर करके नहीं दिखाएंगे, हम इसे है ना इक्विटी शेयर फर्स्ट का, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का उसको भी हमें क्रेडिट करना होगा। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट होगा वो 500 मल्टीप्लाई बाय ₹20 ही हम करेंगे, तो 10,000 आएगा, ये भी हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। एंड इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल का जो पैसा है वो भी हम क्रेडिट में लिखने वाले हैं। तो ये जो 10,000 है ये भी क्रेडिट में इसकी आने वाली है। तो यहाँ पर है ना डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर, यहाँ पर हमको जो डेबिट में लिखना होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर में 40,000 है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमको दिखाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। एंड बाकी का ये जो 20,000 का शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। एंड जो नॉन पेमेंट वाला है 10,000 इक्विटी फर्स्ट कॉल का एंड इक्विटी सेकंड कॉल का, वो हमको क्रेडिट में लिखना है। तो इसको लेकर पहले हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं आशीष की। तो पहली हमारी फोरफिटेड की जो जर्नल एंट्री होगी, तो यहाँ पे डेट के यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं, क्योंकि डेट हमको पता नहीं है कब ये फोरफिट हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
क्योंकि है ना 500 शेयर्स है ना फोरफिट हो रहे हैं, तो पहले वो कैपिटल में हम उसको दिखा चुके हैं, इसीलिए 500 मल्टीप्लाई बाय कितना 80 कॉल्ड अप अमाउंट को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है शेयर कैपिटल के लिए। तो 500 मल्टीप्लाई बाय हमने अमाउंट निकाला हुआ है 40,000। फिर 2 हम यहाँ पर लिखेंगे जो इक्विटी शेयर, ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का जो पैसा नहीं आया नॉन पेमेंट का, पहले हम लिख लेंगे। तो नॉन पेमेंट का हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट में आएगा 10,000। सेम वे में सेकेंड कॉल का भी क्रेडिट में हमको लिखना है, तो 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 10,000। फिर हम लिखेंगे जो पैसा रिसीव कर चुके हैं, तो ये जो है ना ये नॉन पेमेंट वाला है, नॉन रिसीव्ड अमाउंट है, नॉन पेमेंट नॉन रिसीव्ड वाला आपको ध्यान में रखना है। एंड ये जो शेयर फोरफिटेड में जाएगा वो ऑलरेडी कंपनी ने रिसीव किया हुआ है, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर करती है कंपनी, क्योंकि अब इस पैसे को कंपनी कैपिटल में नहीं रहने देगी। तो ये है ना पेड अमाउंट है, जो मतलब ये आशीष ने पेड किया हुआ था वो फोरफिटेड अकाउंट में चला गया 20,000। नरेशन में हम क्या लिखेंगे कि भाई बिंग फोर फीचर बिंग 500 इक्विटी शेयर्स फोरफिटेड ड्यू टू फोरफिटेड, ये फोरफिट कर दिए गए ड्यू टू नॉन पेमेंट, किसके कारण से फोरफिट हुए, तो ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का नॉन पेमेंट की वजह से कॉल, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी, इस तरीके से हमको लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर हम सेकेंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन में वो है प्रेफरेंस शेयर्स। जो एक प्रेफरेंस शेयर्स की होल्डिंग जिसके पास थी अशोक के पास, उसके शेयर्स फोरफिट हो गए। तो यहाँ पर अशोक शेयर फोरफिटेड यानी किस वजह से फोरफिट हुए, तो ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ड्यू टू नॉन पेमेंट। ये तो मैं जस्ट वर्किंग नोट आपको दिखा रही हूँ, आपको इतने डिटेल में है ना कोई एग्जाम में वर्किंग नोट अगर नहीं पूछा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो सबसे पहले तो है ना हमारा जो अमाउंट है ना यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट में जो आने वाला है, तो हम डेबिट का अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल जो डेबिट में हमको दिखाना है, अब हम उसको डेबिट करना पड़ेगा ना, ये डेबिट में आएगा क्योंकि ऑलरेडी है ना हम क्रेडिट कर चुके थे कैपिटल में ड्यू के समय पर कि भाई इतना 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 ड्यू कर दिया था, ड्यू के समय पर हम कैपिटल में ट्रांसफर मार चुके थे, तो अब उसको डेबिट में हमको लाना होगा। तो जो अमाउंट होगा वो 500 मल्टीप्लाई बाय हमको है ना 80 रुपीज़ ही करना है, क्योंकि कॉल्ड अप यहाँ पर भी कंपनी ने ना 80 रुपया ही है ना डिमांड किया था, तो कॉल्ड अप के हिसाब से तो 500 मल्टीप्लाई बाय 80 किया तो कॉल्ड अप अमाउंट लिया जाता है। तो 000 एंड 8 5 40, तो 40,000 है डेबिट में, ये हमको दिखाना होगा जब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। अब उसके बाद में क्रेडिट में कौन कौन सा अमाउंट आएगा, तो नॉन पेमेंट किस किस का था, तो अलॉटमेंट मनी, तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का नॉन पेमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का जो पैसा होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, तो हो गया 10,000। एंड फिर नेक्स्ट जो अमाउंट होगा वो शेयर फर्स्ट कॉल, ये प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल का है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का जो पैसा होगा वो भी होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 20 रुपया का कॉल था। एंड यहाँ पर शेयर सेकेंड कॉल का भी आपको 20 रुपीज़ से ही 500 को मल्टीप्लाई करना है,
तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 10,000 का ये आ गया। ये जो सारे थे ये नॉन पेमेंट वाला, ये नॉन पेमेंट है, मतलब ये पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। एंड ये जो है अभी शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में वो पैसा जो रिसीव हो चुका है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो चुका था, एप्लीकेशन का मनी वो शेयर फोरफिटेड में चला जाएगा, क्योंकि ओनली एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ करेंगे तो 10,000 है वो शेयर फोरफिटेड में जाएगा। तो ये सारे के सारे जो एंट्री है ये वाले सारे है ना, हमको क्रेडिट में हमको दिखाना होगा, इनको क्रेडिट में हम दिखाएंगे। डेबिट में प्रेफरेंशियल कैपिटल को दिखाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लिख लेते हैं। शेयर फोरफिटेड अकाउंट की जो जर्नल एंट्री है वो इस तरीके से होगी कि आपको क्या करना है, इक्विटी के बदले आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल लिखना है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट अमाउंट आएगा 40,000 का। तो हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर हमने अलॉटमेंट का नहीं लिखा, अलॉटमेंट भी हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका ऐसे हो गया तो आपको पता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट का भी आएगा, वर्किंग नोट में हमने निकाला है, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा भी रिसीव नहीं आता। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 आएगा। देन टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल। तो ऐसे जस्ट ऊपर नीचे हो गया, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको लिखना याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर सेकेंड कॉल यहाँ पे लिखना है हमको। सेकेंड कॉल अकाउंट 10,000। क्योंकि आपका अमाउंट बराबर आना चाहिए, क्रेडिट एंड डेबिट का जो आप इफेक्ट दिखाते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्री वो सही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लास्ट में टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा, वो भी प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। तो यहाँ पर भी बेटर है कि है ना हम प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट लिख देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस का अलग आपको रखना होगा एंड इक्विटी का अलग रखना होगा। यहाँ पे दो तरीके के शेयर्स बोले हैं, तो प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट में कितना जाएगा, तो वो अमाउंट जो है ना एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव हुआ 10,000, वो प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से हमको दिखाना है। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग forfeiture of 500 preference shares due to non-payment of allotment money first and second call money। इस तरीके से हम लिख देंगे इसका नरेशन। अभी नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पर कि री इशू की बात की कि भैया ना री इशू हो गए, तो किस तरीके से री इशू किए। तो डायरेक्ट ने जो री इशू किए, आशीष के जो शेयर से 60 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से है ना, जिसकी पेड अप अमाउंट क्या थी 80 रुपीज़, तो 80 रुपीज़ का शेयर है ना 60 में है ना क्या कर दिया, री इशू कर दिया जो फोरफिटेड शेयर्स है। एंड जो अशोक वाले शेयर्स थे जो प्रेफरेंस शेयर्स, उसको 72 में है ना री इशू कर दिया है एंड अंगा को री इशू किया है। तो इसी के हिसाब से हमको कैलकुलेशन करनी होगी। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो आएगा, सबसे पहले हम है ना यहाँ पर लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर पहले हम है ना इक्विटी शेयर्स का यहीं पे कैलकुलेशन बता देती हूँ। तो इक्विटी शेयर्स के 500 इक्विटी शेयर्स और कितने में कंपनी इशू कर रही है, तो कंपनी ने बोला कि भाई 60 रुपीज़ में हम री इशू करें, ₹60 में री इशू करें। तो 60 रुपये के हिसाब से 500 मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो 30,000 यहाँ पर आया।
एंड ये जो इसकी एक्चुअल यहाँ पे वन लाइन में लीव करती हूँ, जो कि हमें ना इक्विटी शेयर फोर फीचर में हमें एडजस्ट करना होगा। इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल को हमको यहाँ पर अभी है ना क्रेडिट करना होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में एग्जैक्टली कितना आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पर पेड अप अमाउंट के हिसाब से हमको दिखाना है, क्रेडिट करके दिखाना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 500 मल्टीप्लाई बाय हम 40 रुपीज़ करेंगे, 80 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़ करेंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़ हमको लेना होगा, क्योंकि वो 80 रुपये वाला जो शेयर है उसकी पेडअप, जो कंपनी की पेडअप वैल्यू है उसकी वो 80 रुपये है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 80 हमको करना होगा। तो यहाँ पर जो क्रेडिट में अमाउंट आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 80 किया तो 40,000। एंड बाकी का आपको है ना ये जो डिफरेंस रहता है ये है ना आपको शेयर फोर फीचर, क्योंकि ये रीइश्यू हुआ है इसीलिए वो शेयर फोर फीचर में अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 10,000 हम लिखेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। एडजस्ट किसके अगेंस्ट होगा, तो इक्विटी, क्योंकि ये ऑलरेडी है ना इसकी मेंबरशिप कैंसिल करने के बाद में हमने है ना ये शेयर दूसरे बंदे को दिए है। तो वो है ना इक्विटी शेयर फोर फीचर में जो भी बेनिफिट गया है उसके अगेंस्ट ये जो एक तरीके से ये जो लॉस है 10,000 का ये एडजस्ट हो जाएगा फोर फीचर अकाउंट में, इसलिए डेबिट करते हैं हम। तो ये इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में जाएगा। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग री इशू, कि भाई हमने री इशू किया, री इशू ऑफ 500 forfeited equity shares at the rate of ₹60 पर शेयर, 60 रुपये के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा वो फोर्थ एंट्री है ना, वो प्रेफरेंस शेयर को भी है ना री इशू करने बोला। तो प्रेफरेंस शेयर को री इशू किया तो उसमें बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और कितनी वैल्यू डिमांड की, एक साथ डिमांड की नहीं, यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया भाई, एक साथ 72 रुपया देना है, 72 रुपीज़ देना है। तो ₹72 रुपीज़ से तो 500 मल्टीप्लाई बाय जब 72 रुपीज़ करेंगे तो हमें ना 36,000 आएगा। तो यहाँ पर 36,000 हमको लिखना है, 36,000। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर वन लाइन लीव कर दो क्योंकि ये एडजस्ट होने वाला है। यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर्स को री इशू किया जा रहा है। तो इसकी जो एक्चुअल जो पेड अप वैल्यू है वो 80 रुपीज़ है। तो हमको है ना 500 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज़ करना होगा। तो यहाँ पर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो 40,000 आएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है 4,000 का डिफरेंस। तो ये 4,000 का डिफरेंस है वो है ना हमें एडजस्ट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर जो फोर फीचर अकाउंट बनाया गया है जिसमें ऑलरेडी जो प्रेफरेंस शेयर के एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी वो हमने ट्रांसफ़र की थी ना, तो यहाँ पे अभी ये जो भी लॉस है एक तरीके से वो है ना एडजस्ट हो जाएगा वहाँ पर। प्रेफरेंस शेयर फोर फीचर अकाउंट 4,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग reissue of 500 forfeited preference shares at the rate of ₹72 पर शेयर। इसीलिए जो 8 रुपये का जो डिफरेंस आता है, क्योंकि उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 80 रुपीज़, और 8 रुपये का जो डिफरेंस आता है वो हमको शेयर फोर फीचर में एडजस्ट करना होता है। अभी क्या करना है हमको, अभी री इशू के समय पर है ना जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट है उसमें जितना भी बैलेंस अमाउंट रहता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमको चेक करना होगा ये जो डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर फोरफिटेड में कितना है, तो आपको जस्ट मैं वर्किंग नोट में यहाँ पर प्रेजेंट कर देती हूँ कि ये मान लीजिए हमारा इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट है। दिस इज इक्विटी शेयर फोरफिटेड का लेजर अकाउंट एंड दिस इज प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड का लेजर अकाउंट। जस्ट मैं आपको एज अ वर्किंग नोट दिखा रही हूँ। तो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, ये फोर फीचर अकाउंट हुआ। एंड फिर प्रेफरेंस शेयर
प्रेफरेंस शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो अभी हम यहाँ पर आएंगे तो जर्नल एंट्री में देखिए यहाँ पर ये जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट है 20,000 का, तो ये हमें ना 20,000 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल कर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कर हम शेयर फोरफिचर अकाउंट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल में शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो अमाउंट कितना है शेयर फोरफिटेड में, तो 20,000। तो 20,000 को हमको क्रेडिट साइड में ये जो इक्विटी शेयर के क्रेडिट साइड में फोरफिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 20,000 दिखा देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इस पे आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर अकाउंट में। तो प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर में कितना है, प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट में है ना 10,000 है। तो ये 10,000 हमको बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर ये जो प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर का मैंने रफली आप लोगों के लिए समझाने के लिए आप लोगों को बताया, मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए तो उसके लिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 10,000 आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखना है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, तो जब री इशू के समय पर हमने ना इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट को डेबिट किया, डेबिट में 10,000 लिखा, तो मतलब अब हम क्या करेंगे 2 शेयर कैपिटल कर हमें ना यहाँ पर लेजर अकाउंट में 2 शेयर कैपिटल कर 10,000 हमको दिखाना होगा। 2 शेयर कैपिटल ये इक्विटी शेयर कैपिटल का है, तो 10,000 यहाँ पर हम दिखाएंगे। उसी तरीके से सेम वे में बैंक अकाउंट प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर का 4,000 है ये हमको टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर है ना शेयर फोरफिचर जो प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड अकाउंट है वहाँ पर दिखाना है। तो 2 यहाँ पर शेयर कैपिटल कर आना चाहिए 4,000। अब क्या करना है हमको, ये जो लेजर अकाउंट है ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए बताया, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 10,000 है तो क्रेडिट साइड मोर हो रहा है, तो 10,000 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर 4,000 है, तो यहाँ पर भी पहले 10,000 लिखो। और ये जो बैलेंस है 10,000 माइनस 4,000, ये जो बैलेंस 6,000 है, ये 6,000 कहाँ चला जाएगा, तो ये है ना 2 शेयर कैपिटल रिजर्व में, 2 कैपिटल रिजर्व में इसको हमें दिखाना है, इसको हमें अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में दिखाना है। सेम वे इक्विटी शेयर फोरफिचर का भी हमें क्या करना है, आप जब क्लोज करोगे तो क्रेडिट साइड में 20,000 है एंड डेबिट साइड में कितना है, डेबिट साइड में ओनली 10,000 है, तो आपको सेम टोटल यहाँ पर 20,000 और ये जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, 20,000 माइनस 10,000 किया तो 10,000 का जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, तो वो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारी जो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट कितना 10,000 एंड प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैपिटल रिजर्व करके हमको लेना है। तो टोटल कैपिटल रिजर्व में कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 6,000 16,000 कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा। तो इसी के बेस पे हमको है ना जर्नल एंट्री तैयार करनी होती है। तो डायरेक्ट भी हम यहाँ से एक बार प्रैक्टिस के बाद में आपको समझ में आता है कि यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर फोरफिटेड का दिया है, यहाँ पर है ना 10,000 इक्विटी शेयर फोरफिटेड का दिया है, तो मतलब 10,000 बचे हैं तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से वो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिफ्थ यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी फिफ्थ जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट। तो ये फोरफिचर अकाउंट अभी है ना क्लोज हो जाएगा, डेबिट 10,000 ये डिफरेंस है डेबिट एंड क्रेडिट फोरफिचर का, एंड प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर अकाउंट प्रेफरेंस शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 6,000 जो डिफरेंस आया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टोटल कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा दोनों भी अमाउंट, प्रेफरेंस फोरफिचर का भी एंड इक्विटी का भी। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके हम लिखेंगे कंबाइनली एंट्री। तो टोटल 10,000 प्लस 6,000 कितना होता है 16,000। तो 16,000 नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑफ, ये बैलेंसिंग फिगर ही था ना, मैंने आपको जस्ट रफ जर्नल बना के इसका लेजर बना के दिखाया फोरफिचर अकाउंट का। तो बैलेंसिंग फिगर शेयर कैपिटल में कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, शेयर फोरफिचर अकाउंट फोरफिचर
account transferred to capital रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखनी है एंट्री। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको चाहिए तो ये जो मैंने रफ लेजर बनाया है इसकी आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वर्किंग नोट की स्क्रीनशॉट चाहिए तो वर्किंग नोट की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सम को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर से आएगा। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल फ्री है इसीलिए सब्सक्राइब भी कीजिए एंड बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।